YouTube channel of School Leadership Academy SCRT J&K. I welcome you all, especially on the theme where we can keep something for future generations. Today we will talk on green schools. Today we will talk on sustainable development goals, and more importantly, today we will talk on education for sustainable development. We have with us the guest who is a passionate about environmental sustainability. Thank you very much for giving me an opportunity to interact with you. सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लीडरशिप बेसिकली प्रैक्टिशनर सेंट्रिक है। सर आपने फील्ड में जाके इस चीज को प्रूव किया कि हाउ टू बी अ चेंज इन इटसेल्फ, जो लीडरशिप में वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टू बी अ चेंज इन इटसेल्फ। आपने खुद से इन्फ्लुएंस किया हमारे फ्यूचर generations को, especially the students को. We have seen your videos, we have seen your news items, we have seen your writings. सर मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि हर्बल गार्डन स्कीम क्या है बेसिकली और कब लॉन्च हुई? फयाज साहब आपने बहुत अच्छा ये शुरुआत में ही कहा है कि जो लीडर होता है उसको चेंज पहले अपने आप में लानी पड़ती है। वो चेंज जो हम दूसरों में देखना चाहते हैं वो पहले अपने आप में आनी चाहिए। तो इसी बात को लेकर सबसे पहले मैंने अपना हर्बल गार्डन बनाया। एक अच्छा खासा हर्बल गार्डन है, हालांकि उसका जो लैंड एरिया है वो बहुत कम है, लेकिन उसमें फिर भी 160 प्लस मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज ग्रो कर रहे हैं। और यहीं से शुरुआत हुई, यहीं से बात दूर दूर तक पहुंची। और हमारे जो उस वक्त के मिनिस्टर साहब थे और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर शाह फैसल साहब थे, तो उन्होंने सोचा कि इस स्कीम को क्यों न स्कूलों में राइज किया जाए। तो इस हिसाब से हमने सबसे पहले 20 हर्बल गार्डन्स बनाए ऑन पायलट बेसिस। उसके बाद प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट हो गए डिपार्टमेंट ऑफ आयुष जो है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो उसमें हमारे 88 स्कूल्स और 12 डाइट्स जो हैं, 22 डाइट्स हैं, तो वो कवर हो गए इसमें। पूरे J&K स्टेट के लिए ये स्कीम लॉन्च हो गई और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी वहाँ से मिली हमें। तो वो स्कूलों को गई और स्कूलों से हमें काफ़ी ताउन मिला है और अच्छे हर्बल गार्डन्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बन गए। सर इसमें आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, स्पेशली जो आपने नंबर बताया 88 मॉडल स्कूल्स, 22 डाइट्स। इसके अलावा भी एक और प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट हो गया जो समग्र भी है, वो पहले ये RMSA कहलाया जाता था। तो RMSA में हमने एक प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट किया, वो MHRD में अप्रूव हो गया और हर साल लगभग 5,000 रुपया हर एक स्कूल को, हायर सेकेंडरी स्कूल को मिलते थे। तो इस हिसाब से हमारे 644 हर्बल गार्डन्स बनने थे। कहीं कहीं पे इसमें प्रॉब्लम्स आ गई, उनके पास लैंड नहीं थी पूरी या और कुछ दूसरे मामलात हो गए, लेकिन मैक्सिमम स्कूलों ने जो है वो हर्बल गार्डन्स तैयार किए हैं और माशाल्लाह अच्छी हालत में है। सर इसमें आपने कहा कि 5,000 हर स्कूल को मिलते हैं एज मेंटेनेंस और 25,000 मिलते हैं फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हर्बल गार्डन। सर ये अचीवमेंट है। सर मैं चाहता हूं कि बेसिकली कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्कीम के? दरअसल ये जो स्कीम है इसमें हम कुछ ऐसे प्लांट्स एक छोटे मोटे एरिया में जो स्कूल के पास अवेलेबल होता है, मोस्टली जो नेग्लेक्टेड कॉर्नर्स होते हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरे स्कूल को एक ग्रीन लुक दिया जाए। एक जो ग्रीनिंग ऑफ कैंपस जो कंसेप्ट है वो इस हर्बल गार्डन स्कीम से हम अचीव कर सकते हैं। तो मैक्सिमम प्लांटेशन होनी चाहिए स्कूल में। तो सबसे पहले जो चूँकि हर्बल गार्डन है इसमें हम हर्ब्स लगाते हैं, तो मैंडेट हमारा यही है कि इसमें हर्ब्स लगाएं और ट्रीज जो है वो तो लगते ही लगते हैं। तो इन हर्ब्स के हवाले से हमने सिलेक्ट किए हैं लगभग 20 ऐसे जो हाई वैल्यू प्लांट्स हैं या एंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, तो उनको हम इन हर्बल गार्डन्स में ग्रो करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो
अब ये स्कूलों ने 20 तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि कई स्कूलों ने 50-60 किस्म अकसाम के जो ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो भी ग्रो किए हैं। तो साथ ही साथ जो इन हर्बल गार्डन्स का मकसद है वो ये है कि नंबर 1 स्कूलों को एक ग्रीन लुक देना, दूसरा बच्चों को हर्बल मेडिसिन के बारे में जानकारी देना, तीसरी बात यह है कि जो कंजर्वेशन एस्पेक्ट है इसका कि इन प्लांट्स को बचाने की ज़रूरत है, तो वो इससे फुलफिल होता है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो जो बच्चों को हर्ब्स के बारे में हम नॉलेज देते हैं, नेचर स्टडी कैंप्स करते हैं, तो वहाँ हम इन बच्चों को विल्डरनेस एरियाज में ले जाते हैं या किसी हर्बल गार्डन में ले जाते हैं, तो ऑन स्पॉट और ऑन साइट हम उनको इसके बारे में जानकारी देते हैं। और साथ ही साथ कुछ स्कूलों ने आगे एक कदम बढ़ के दिखाया है, तो उन्होंने वैल्यू एडिशन ऑफ हर्ब्स भी किया है। मुझे याद पड़ता है कि एक स्कूल है हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स कुलगाम, तो उन्होंने एक प्लांट ग्रो किया था, उसको फाइजालिस एल्की किंगी बोलते हैं, काकनज उसका यूनानी में नाम है, एक मेडिसिनल प्लांट है, हेपेटोप्रोटेक्टिव है, तो उसका उन्होंने जैम बनाया था। तो वो जैम जो है मुख्तलिफ जो इवेंट्स हुए, कुछ वर्कशॉप्स हुए, कुछ बड़े प्रोग्राम्स हुए, नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स भी हुए, तो वहाँ पे उन्होंने वो डिस्प्ले भी किया और लोगों ने उसको खरीदा, और आप यकीन नहीं करेंगे 10,000 से ज्यादा उन्होंने उससे कमाई भी की है। That's a earn and learn together. सर आपने एक अच्छा कंसेप्ट दिया जो बेसिकली गांधीयन फिलॉसफी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और यहाँ पे there is a somehow we are trying to create a balance between nature and the human interference. Thank you sir for sharing this important information with us. सर मैं चाहता हूँ कि एक स्कीम, बिकॉज लीडरशिप का काम है बियॉन्ड बाउंड्रीज अक्रॉस इट शुड, अभी तक जो प्रोग्रेस के हवाले से, इस स्कीम की प्रोग्रेस के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी प्रोग्रेस कहाँ तक है और क्या आगे हमें क्या करना है आगे। देखिए, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और मैक्सिमम स्कूल्स जो हैं उन्होंने अपने हर्बल गार्डन्स अच्छी हालत में रखे हुए हैं। हालांकि बीच में फंड्स की प्रॉब्लम आ गई, जैसा मैंने कहा कि RMSA से हमारे स्कूलों को 5,000 रुपया मिलते थे एनुअली फॉर मेंटेनेंस ग्रांट, तो वो कुछ सालों से बंद पड़ा हुआ है। तो अब एक और स्कीम हमारी लॉन्च होने वाली है, न्यूट्रिशन गार्डन स्कीम, तो उसके लिए अब फंड्स आएंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इस साल हमारे स्कूलों में न्यूट्रिशन गार्डन बन जाएंगे, और हमने कई स्कूलों में शुरुआत भी की है। तो ये प्रोग्रेस के हवाले सर मैं चाहता हूँ जो इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं, खासकर जो हमें न्यूज में देखे हैं, जो इनिशिएटिव्स लाइक वन अर्थ वन होम, बायोडाइवर्सिटी वॉल, सर उस बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, स्कूल लीडरशिप, बिकॉज लीडर हैज टू इंस्पायर देयर जनरेशंस, मैं चाहता हूँ कि आप और इनिशिएटिव्स की बात करें। इस स्कीम में सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो हर्बल गार्डन स्कीम की जो सक्सेस है उसकी खबर WWF इंडिया, एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके कानों तक ये बात पहुंची। तो एक वर्कशॉप में उनके साथ मुलाकात हो गई, तो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम आपके साथ एक बाज़ाब्ता MOU साइन करना चाहते हैं और हम फुल टाइम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो नेचुरली उनके साथ कोलैबोरेशन हो गई, MOU साइन हो गया, तो एक पृथ्वी नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च हो गया, हमारे स्कूल्स उसमें रजिस्टर हो गए, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की, यहाँ तक कि उन्होंने नेचर और बायोडाइवर्सिटी पे छोटे छोटे वीडियोस और फोटोग्राफ्स भी खींचे अपने अपने मोबाइल फोन से, और उसका कंटेस्ट भी हो गया और एक सर्वे भी हो गई कि बच्चों में कितनी एनवायरनमेंट की अवेयरनेस है। तो उसमें आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि नंबर 1 पोजीशन पे ऑल ओवर इंडिया हमारा J&K रहा। That's a great, sir. J&K is a blessed land, so obviously we have to respect our environment. और जहाँ तक बायोडाइवर्सिटी वॉल का ताल्लुक है, तो एक और इनिशिएटिव हमने लिया है, मेरे साथ एक और साथी हैं डॉक्टर रऊफ हमजा, वो लेक्चरर हैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वेरीनाग में। तो वहाँ वेरीनाग में हमने फर्स्ट एवर बायोडाइवर्सिटी वॉल
इंस्टॉल की है। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की हमने गैलरीज लगाई हैं, जैसे इंसेक्ट्स की अलग से गैलरी है, फॉसिल्स की अलग से गैलरी है, जो सी शेल्स हैं उनकी अलग से गैलरी है, रेप्टाइल्स की गैलरी है, मशरूम्स की गैलरी है, जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनकी गैलरी है, एक सीड बैंक है। तो मुख्तलिफ किस्म की गैलरीज वहाँ पे हैं और बच्चे ऑलमोस्ट जो भी बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड मेजर कंसेप्ट्स हैं तो वहाँ पे क्लियर होते हैं। और हमने जो खाली वैकेंट स्पेस थी उसको यूटिलाइज किया और उसको वैल्यू ऐड किया और उससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिला। सर, इसमें हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो चाहती है कि एजुकेशन बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, बियॉन्ड क्लासरूम, और उसमें ज़्यादा लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव होंगे। सर, जो नॉवल इनिशिएटिव्स, स्पेशली जो न्यू इनिशिएटिव्स टू बी टेकन इन फ्यूचर, यहाँ पे मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा नया SCRT बना है और हमारे जो डाइट्स हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, इनका काफ़ी अच्छा रोल बनता है। इस हवाले से जो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी है या हमारा जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, तो इसमें डाइट्स में काफ़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, इनका काफ़ी अच्छा रोल है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए हर्बल गार्डन स्कीम है या वर्मी कंपोस्टिंग जो नई स्कीम आई है, या हमारी न्यूट्रिशन गार्डन है, या प्लांटेशन ड्राइव है, या सेलिब्रेशन ऑफ एनवायरनमेंट रिलेटेड और साइंस रिलेटेड डेज हैं। सर, इनिशिएटिव्स के हवाले से आपने बात की, जो नॉवल इनिशिएटिव्स टू बी टेकन इन द फ्यूचर, क्योंकि एज अ लीडर वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। सर, उस बारे में थोड़ा समझाना चाहते हैं। तो बेसिकली कुछ और स्कीम्स भी हमारे पास आई हुई हैं, जैसे हमने एक प्रपोजल भेजा है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स को स्कूल नर्सरी योजना स्कीम के नाम से। तो इस स्कीम के तहत हमारे स्कूलों में छोटी मोटी नर्सरीज बनेंगी और हर साल उसमें लगभग 1000 पौधे उगाए जाएंगे। वो या तो अपने स्कूल में लगाएंगे या आसपास किसी स्कूल को भी दे सकते हैं। तो इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ ISM है उनके वेलनेस सेंटर्स हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो उन वेलनेस सेंटर्स के आसपास जो भी स्कूल होगा वो उसको अडाप्ट करेंगे और वहाँ पे न्यूट्रिशन गार्डन बनेंगे, न्यूट्रिशन कम हर्बल गार्डन्स। तो ये दो चीज़ें एक साथ होंगी। तो इसके अलावा जो है मुख्तलिफ इनिशिएटिव जैसे PM पोषण है, तो इसको भी हम चाहते हैं कि ये इंटीग्रेट हो जाए हमारी हर्बल गार्डन स्कीम के साथ। तो ICDS की ये स्कीम है। तो इसके अलावा हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ WWF इंडिया के साथ हमारा MOU जो है वो इख्तिताम को पहुंच चुका है, लेकिन वो रिन्यू होने वाला है। प्रपोजल उन्होंने सबमिट किया होगा, तो इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि दोबारा से MOU अब 2-3 साल के लिए और रिन्यू होगा। तो और सारे इनिशिएटिव्स आने वाले हैं। हमारे नेचर स्टडी कैंप्स, फॉसिल टॉक और नेचर वॉक नाम से एक और इनिशिएटिव हमने लिया है। तो इनिशिएटिव्स की कमी नहीं है, बस हमारे टीचर्स में एंथुजियाज्म होना चाहिए। हमारे जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं वो सपोर्ट करने चाहिए, उनका फुल सपोर्ट हमें चाहिए। तो ये नेचर वॉक्स खास तौर से मैं इस पे जोर दूंगा कि नेचर वॉक्स जो है इस पे ट्रस्ट होना चाहिए और हर एक स्कूल को चाहिए कि वो नेचर वॉक पे जाए। थैंक यू वेरी मच सर। एट द एंड मैं चाहता हूं कि आप एक मैसेज हमारे तमाम स्कूल लीडर्स के लिए, तमाम उस्ताद साहिबान के लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए और कम्युनिटी मेंबर्स की आपने बात की उनके लिए, किस मंथ में हमें कैसे प्लांट, दिस मंथ इज फॉर प्लांटेशन मंथ वी कॉल इट, तो क्या मैसेज है आपकी तरफ से तमाम स्कूल्स के लिए अक्रॉस एंड के? आपने अपनी ही जुबान में कहा कि प्लांटेशन का मंथ है, तो मार्च में हम काफ़ी प्लांटेशन करते हैं और इसके बाद कम ही प्लांटेशन हो पाती है। हालांकि जो जम्मू रीजन है वहाँ पे जो बरसात का मौसम है वहाँ पे अच्छी प्लांटेशन होती है, अभी भी कर सकते हैं। तो मेरी ये मैसेज रहेगी कि जो हमारे असातिज़ा हैं और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनको चाहिए कि अपने स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लाएं, चाहे वो कॉनिफर्स हो, चाहे वो ऑर्नामेंटल्स हों, चाहे वो रोजेस हों, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट्स हों। अपने जो PRIs हैं उनके साथ रब्ता कायम करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ रब्ता कायम करें, या हमारी हर्बल गार्डन स्कीम से रिलेटेड जो नोडल ऑफिसर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ रब्ता कायम करें। तो इंशाल्लाह हम देखना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में हमारे सारे स्कूल जो हैं वो एक ग्रीन और एस्थेटिक लुक दें।
Thank you very much, sir. Especially School Leadership Academy stands for collaboration, networking with all the stakeholders. क्योंकि environmental sustainability is not only the job of education department, or it's also a department associated like social policy sir ने बात की and overall community. Thank you viewers for listening to us and adding beauty to all the programs and sharing our videos across J&K. At the end, I will say we can't be happy without a good and a green schools. Thank you.